Hello everyone, welcome in Team Divane ISN GATE. Myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020, All India rank 29. In GATE 2019, I secured All India rank 478. Currently, I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also working as an online faculty on various online institutes. So guys, in my last video, I am discussing about homogeneous differential equations, and now onwards, I am going to discuss about exact differential equations. So guys, exact differential equations की बात करते हैं तो अगर जो हमारी डिफरेंशियल फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, अगर एग्जिस्ट करता है यू एक्स वाई जो है यू एक्स वाई इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा कि डी यू जो है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल आ रहा होगा, यानी कोई ना कोई ऐसा फंक्शन बन रहा होगा एक्स एंड वाई का जो अगर आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो वो फंक्शन बन रहा होगा वो उस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल होगा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यू एक्स वाई क्या शो कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा फंक्शन है जो एक्स और वाई को कंटेन कर रहा है और वो उसको अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो डी यू हमें मिलता है एंड देन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी जो वैल्यू मिलती है वो इक्वल हो रही होगी, यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल रही होगी। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस को क्या कहते हैं हम कि ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, देन अगर हम बात करते हैं कंडीशन फॉर एग्जिस्टनेस, एग्जिस्टनेस कब कर रहा होगा, जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा अगर और अगर डी एम बाई डी वाई, यानी अगर हम एम का डेरिवेटिव करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में और एन का डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो हमारी जो कंडीशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो हमारी एग्जिस्ट कर रही होगी। ओके, अब अगर हमारी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो हमें उसका जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो स्टूडेंट किस तरीके से निकालें, क्योंकि सबसे पहले हमें m को पहचानना है, देन n को पहचानना है, देन हम क्या करेंगे डी एम बाई डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डी एम बाई डी एक्स एंड डी एन बाई डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों के दोनों डी एन बाई डी एक्स और डी एम बाई डी वाई ओके इसकी वैल्यू हमारी इक्वेट आ जाती है, अगर इक्वेट आ जाती है, जब इक्वेट हमारी आ गई है तो हम इसका जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं एम डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एन डी वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे एम डी एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारी m के अंदर इक्वेशंस होगी वो हम रख लेंगे जिसमें ज़्यादा y भी उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स होता ही है। अगर हम एन डी वाई की बात करते हैं तो केवल हमें वो टर्म्स रखनी है जो फ्री फ्रॉम x है, मतलब ऐसे टर्म्स जिसमें x की कोई भी टर्म्स नहीं हो। यानी अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए हमें इक्वेशन इस तरीके से मिलती है एक्स प्लस टू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, हमें तो केवल टू रखना है क्योंकि ये टर्म्स जो है फ्री फ्रॉम x नहीं है, यानी n में जो टर्म्स फ्री फ्रॉम x है उसको हमें रखना है। मान लीजिए यहाँ पे y होता तो हम यहाँ पे y रखते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप एन की वैल्यू रख रहे थे डी एन बाई डी एक्स के अंदर, तो वहाँ पे आपको पूरा पूरा एन रखना है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन के टाइम पे एन की वही वैल्यू रखनी है जो फ्री फ्रॉम एक्स होती है। ओके, अब मैथमेटिक्स ऐसा पोर्शन है जब तक आप एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे जब तक आपको काफ़ी कम समझ में आएगा। देखते हैं कि एग्जाम्पल वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो आपको गिवन था, तो यहाँ से आपको पता चला कि ये इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में आपकी आ रही है। तो यहाँ से एम की वैल्यू जो है वो आपको y मिल रही है और जो n की वैल्यू आपको x मिल रही है। ओके, दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो आपने क्या किया डी एम बाई डी वाई कैलकुलेट किया है और n से आपने डी एन बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, तो दोनों की वैल्यू 1 आ गई। देन हमने देखा कि दोनों इक्वेट हो गए, डी एम बाई डी वाई इज इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स आ गया जो कि कंडीशन को एग्जैक्ट कर रहा होगा, कंडीशन हमारी एग्जैक्ट है, यानी कि जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसका जनरल सोल्यूशन हम लिख सकते हैं वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे जो एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन है यहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म नहीं है n में जो फ्री फ्रॉम x है, क्योंकि डायरेक्टली n की वैल्यू x है, तो ऐसे इसके साथ कोई भी टर्म्स नहीं है जो फ्री फ्रॉम x है, तो दैट्स वाई ये डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा। एंड जब y dx का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्टली आपको एक्स वाई मिलेगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, यानी कॉन्स्टेंट आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो काफ़ी ईजी न्यूमेरिकल था अगर आप देखेंगे। देन हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे आपको टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो गिवन है, तो यहाँ से डी एम बाई डी वाई इज इक्वल टू आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि जो m है वो आपका यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है, टू एक्स वाई स्क्वायर दे रहा है। ओके, देन अगर आप इसका डी एम बाई डी वाई कैलकुलेट करेंगे तो टू इंटू टू है, यहाँ पे ये 2.2 नहीं है, टू इंटू टू है, टू इंटू टू एक्स वाई आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो टू है वो इंटीग्रेट होकर आगे आ जाएगा, हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ओके, सिमिलरली हमने एन की वैल्यू को पता किया एंड डी एन बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की, तो यहाँ से आपका डी एम बाई डी वाई इज इक्वल टू डी एन बाई डी एक्स है वो आ चुका है और वो एग्जैक्ट कंडीशन हमारी आ चुकी है, यानी कि जो डी एम बाई डी वाई है, डी एम बाई डी वाई वो आपका आ चुका है कितना, डी एन बाई
dx के इक्वल आ चुका है, dm बाई डी वाई कितना आ चुका है, dn बाई dx के इक्वल आ चुका है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशंस आपको मिलेगा। जनरल सॉल्यूशंस में हम बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जनरल सॉल्यूशन में हम m dx रखते हैं, तो m की वैल्यू आपने 2xy² रख दी, और जो n है उसमें अगर हम देखते हैं तो कोई भी टर्म्स ऐसी नहीं है जो फ्री फ्रॉम x है, क्योंकि 2x² y में हम ये जो टर्म्स है उसमें x आ रहा है साथ में y के साथ में, तो हम ऐसा नहीं करना है कि आपको केवल 2y ले लेना है, ऐसे नहीं करना है। इसके साथ कुछ प्लस माइनस में कोई टर्म्स आती है वो हम लेना है, x जहाँ पे भी आ गया उसमें से कुछ भी नहीं लेंगे हम, ओके, ये ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे अगर हम m dx प्लस n dy करते हैं तो ये वाली टर्म्स तो क्योंकि फ्री फ्रॉम x कुछ भी नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगी। एंड अगर हम 2x² dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो y² और इसका इंटीग्रेशन आएगा x² बाई 2, तो 2 और ये वाला जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो y² x² इक्वल टू कोस्टेंट आपको डायरेक्टली सोल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको x4 माइनस 2xy² प्लस y4 इक्वल y4 dx माइनस 2x² y4 xy³ प्लस साइन वाई ब्रैकेट क्लोज dy इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पे आप m को लिख लेंगे, यहाँ पे n को लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशंस होती है वो m dx प्लस एन डी वाई की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे जो माइनस आ रखा है वो आपका ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा एंड यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जाने के कारण क्या होगा, जो भी अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है इसका सिंबल अपोजिट लिया है हमने, क्योंकि वो माइनस अंदर गया है, तो माइनस 2x² प्लस 4xy³ माइनस साइन वाई बन जाएगा। यहाँ से आपने dm बाई डी वाई कैलकुलेट किया है तो माइनस 4xy प्लस 4y³ होगा, एंड dn बाई dx अगर आपने कैलकुलेट किया है तो माइनस 4xy प्लस 4y³ होगा। दोनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यानी dm बाई dx प्लस dn बाई dm डिवाइड बाई डी वाई इज इक्वल टू dn डिवाइड बाई dx आपका आ चुका है, और ये कंडीशन आपकी एग्जैक्ट इक्वेशंस है। यानी यहाँ पे भी आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है। जब आपका एग्जैक्ट पता लग गया तो आप mdx वाला जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी लगाते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली m है उसके साथ mdx इंटीग्रेट करके लिख दिए। ये वाली टर्म्स अगर देखेंगे x4 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो x5 बाई 5 आएगा, 2x y² का करेंगे तो x² y² आएगा, y4 का करेंगे तो xy4 आएगा, ओके। देन अगर हम बात करते हैं साइन पर्टिकुलरली यहाँ पे n के अंदर, तो n के अंदर ये वाली जो टर्म्स है इसमें x² कंटेन कर रहा है, इसमें भी x कंटेन कर रहा है। साइन y के साथ कोई भी टर्म नहीं आ रही है, साइन y के साथ आप देख रहे हैं तो कोई भी टर्म्स आपको नहीं मिल रही है। तो जब आपके पास साइन y के साथ कोई टर्म्स नहीं आ रही तो ये ही वाली टर्म्स यहाँ पे आएगी। इनिशियली हम जहाँ भी देखते थे x आ रहा था तो x वाले टर्म के अलावा, यानी हमने देखा था कि n की वो टर्म्स लिखनी है जो फ्री फ्रॉम x है, तो जो साइन y है वो फ्री फ्रॉम x है, ओके, उसके साथ कोई भी x नहीं आ रहा है तो x इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देन इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कोस वाई आपका आ जाएगा, क्योंकि साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई होता है, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा एंड डायरेक्टली आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, एग्जांपल देखे, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। होपफुली गाइज आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को समझाने वाला हूँ। एंड अगर आपको मुझसे फेसबुक पेज पे जुड़ना है तो मेरा फेसबुक पेज है लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़। आप मुझे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं गेट EAC सारे नोटिफिकेशंस और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर करता रहता हूँ। एंड अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल क्यूरी पूछना चाहते हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9649945374, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्जाम।